हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 6 तारीख है और एक आदेश आया है 5 फरवरी को एक आदेश आया है हमारे अपर सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा कि कोविड-19 के कारण जो बंद विद्यालय थे फिर से खोले जाएंगे। तो देखिए, अब फिर से सभी विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय और आपके ये प्राइवेट विद्यालय भी खुलेंगे, पुनः संचालित होंगे। तो देखिए, इसमें है कि 10 तारीख से आपके जो विद्यालय हैं 6 से 8 खुलने वाले हैं 10 फरवरी से, और 1 से कक्षा 5 के विद्यालय खुलेंगे आपके 1 से 3, यानी कि 1 मार्च से खुलने वाले हैं। ठीक है, ये आपके दिशा निर्देश आ गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गाइडलाइंस आई हैं आपकी, उन गाइडलाइनों के बारे में अब मैं बता देता हूं आपको कि क्या हैं वो गाइडलाइंस। चलिए देखते हैं। जो नई गाइडलाइन आई है 1 अप्रैल से जो होने वाला है उसके बारे में देखिए, मैं गाइडलाइन बता देता हूं आपको कि क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तन के अंतर्गत जो 1 अप्रैल से सत्र चलने वाला है उसमें क्या क्या होगा और शिक्षकों के लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर आप नए कानून या नियम नहीं जान पाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, खासकर छुट्टी के सिलसिले में, फिर काम पड़ने की वजह से आप स्कूल से गायब हो जाएंगे। जो पहले चल जाता था और वो आपको बिल्कुल, अगर आप पहले जैसे ढर्रे पे चलेंगे तो आपके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। कोई भी अधिकारी आपको चेक कर सकता है। आप विद्यालय में गायब पाए गए तो आपको सीधे पोर्टल पर डाल दिया जाएगा, एब्सेंट कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी कट जाएगी। तो हर बिंदु पे विचार करिए और सोचिए, और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधान अध्यापक को भी जानना ज़रूरी है, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र हो चाहे निदेशक हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर 1 है 1 अप्रैल से जो विद्यालय का समय है, 1 अप्रैल से जो विद्यालय का समय है वो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से हो जाएगा 8 से 2। ठीक है, पहले क्या था 8 से 1 था, अभी हो गया है 8 से 2 हो गया है। ठीक है, जो मध्य अवकाश यानी कि लंच टाइम होगा वो 10:15 से 10:45 का होगा, यानी कि आधा घंटा का। ठीक है, अब फिर दूसरा देख लीजिए, इसी में भी ये समय देख लीजिए, 8 से 2 हो गया है। और फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का 9 से 3, यानी कि जो इस समय चल रहा है 9 से 3 यही रहेगा। लेकिन जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का समय है वो 8 से 2 हो गया है। चलिए आगे देख देते हैं। और जो जाड़े में जो लंच टाइम होगा 11:55 से 12:25 होगा, ये हमारा लंच टाइम होगा। इसको याद रखिए। विद्यालय शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले और न्यूनतम 30 मिनट बाद तक विद्यालय में रहेंगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि 3 बजे का आप हुए और भाग गए। देखिए, आप विद्यालय में जो रजिस्टर साइन होता है उपस्थिति वाला टीचरों का, उसमें साइन बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप जैसे विद्यालय में आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का साइन बनाना है। ये नहीं कि 9 बजे से सीधे आपने 3 बजा दिया या फिर 8 बजे से सीधे 2। अब क्या होगा, आपको साइन 15 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। और साइन अगर 2 बजे छुट्टी का है तो आपको 2:30 बजे का बनाना पड़े। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश, इसके बारे में देख लीजिए। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, मतलब जनवरी के 14 दिन, यानी 15 समझ लीजिए, 15 दिन आपकी शीतकालीन अवकाश की छुट्टी रहेगी। और गर्मी की अवकाश देखिए क्या हो गया है, गर्मी की अवकाश है 20 मई से 15 जून। ठीक है, 20 मई से 15 जून, यानी कि कितने दिन मिल गए आपको, 25 दिन। ठीक है, 25 दिन इधर मिल गए और 15 दिन उधर, तो आपको 40 दिन का अवकाश मिल गया। और स्कूल देखिए, नया सत्र जून से, नया सत्र का आरंभ दिखा रहे हैं जून से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं अवकाश तालिका। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है अवकाश तालिका के बारे में कि कौन सा आदेशित कर सकता है।
देखिए, अवकाश तालिका में भिन्न कोई भी लोकल अवकाश केवल हमारे जिलाधिकारी महोदय दे सकते हैं और कोई इसके अतिरिक्त नहीं दे सकता। अब चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। नंबर 3 पे है आपका समय सारणी। जो समय होगा, जो हर पीरियड होगा वो 40 मिनट का होगा और साल में 240 दिन मिनिमम स्कूल खुलेंगे आपके। ठीक है, मिनिमम जो है 240 दिन स्कूल खुलने हैं। प्रत्येक जो घंटा होगा वो 40 मिनट का होगा। देखिए, टाइम टेबल बनाते समय हम लोग को इसका ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभिलेख और रजिस्टरों की संख्या पे पिछला वीडियो में बना चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आपका क्या है, अभिलेख में बात करेंगे तो शिक्षक डायरी होगी, उपस्थिति पंजिका होगी, शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति, एमडीएम, समय के निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। मतलब जितनी भी चीज़ें आप जो है बांट रहे हो, ड्रेस हो गया, बैग हो गया, स्वेटर हो गया, जूता हो गया, मोजा हो गया, किताबें हो गई आपकी, और ड्रेस हो गई, ये सारी चीज़ें एक ही रजिस्टर में आपको बनानी है। स्टॉक रजिस्टर हो गया, आय व्यय की पंजिका हो गई, चेक इशू हो जाएगा बजटवार, बैठक पंजिका होगी, निरीक्षण पंजिका होगी यानी कि जो लिखते हैं अधिकारी, पत्र व्यवहार होगा, बाल गणना होगा और पुस्तकालय खेलकूद पंजिका होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उपस्थिति की जो पंजिका होगी शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र जितना भी स्टाफ होगा विद्यालय का सेम होगा, रसोइया को छोड़ के। चलिए आगे चलते हैं। 5वें बिंदु की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु क्या कह रहा है? 5वां बिंदु कह रहा है प्रत्येक विद्यालय में 2 सप्ताह में इंटरनल होगा, यानी कि 14 दिन बाद या 15 दिन बाद एक इंटरनल एग्ज़ाम लेंगे बच्चों का, जिससे हम लोगों को उपचारात्मक क्लास चलानी है। ध्यानाकर्षण के अंतर्गत जो बच्चे पिछड़ गए हैं उनके लिए हम लोग को सुधारात्मक क्लास चलानी है। शिक्षक अपने अवकाश या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही, शिक्षक अपने अवकाश या अन्य किसी कार्य हेतु विद्यालय अवधि छोड़ के नहीं छोड़ेंगे। किसी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। देख लीजिए लिखा हुआ है, मानव और किसी भी अवकाश या समस्या की स्थिति में, इसको देख लीजिए, बिल्कुल चेतावनी है सभी के लिए। किसी भी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल का प्रयोग करना होगा। आपको नहीं जाना होगा, विद्यालय अवधि में नहीं जा सकते। शिक्षक किसी भी गैर शैक्षणिक रैली, फेरी, बैंक आदि का कार्य समय विद्यालय से नहीं जा सकते। विद्यालय समय में नहीं जाना है। विद्यालय का मरम्मत, रंगाई पुताई का कार्य या तो अवकाश में कराया जाएगा या फिर विद्यालय समय के पश्चात, यानी कि जब स्कूल में छुट्टी हो जाएगी तब कराया जाएगा। किसी शिक्षक का निलंबन के लिए 1 माह के भीतर मामला निस्तारित होगा, अन्यथा खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अब एक चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, निस्तारण होगा, निलंबन होगा अगर आपने सूचना ऐसी डाल दी या फिर आप गायब मिले विद्यालय समय में या बिना बताए गायब मिले, तो आपके खिलाफ जो DCF तुरंत डाल दिया जाएगा। आपका डाटा कैप्चर फाइल तुरंत फ़ोटो खींच के, आप देख ही रहे होंगे जब अधिकारी आते हैं, हमारे BO साहब या RP आते हैं, तो हर रजिस्टर का फ़ोटो खींच के तुरंत प्रेरणा पे अपलोड कर देते हैं। तो आप बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है। देखिए, निलंबन की सीधी बात हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किसी भी विभागीय कार्यालय द्वारा किसी शिक्षक को ना तो सम्मत किया जाएगा, ना ही किसी कार्य अध्यापक को विद्यालय समय में बुलाया जाएगा। यानी का अब वो समय गया जब अधिकारी आपको विद्यालय समय में बुला लेते थे, या मीटिंग थी या ये था, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और एक चीज़ देखिए, पहले क्या होता था, कुछ लोग बैठे रहते थे, कार्यालय में ही बैठे रहते थे पूरा दिन बहाने बनाकर, अब वो नहीं होगा। अब एक चीज़ देखिए, मीटिंग के बारे में जान लीजिए। माह के चतुर्थ शनिवार को विद्यालय अवधि के पश्चात विकास खंड में प्रधानाध्यापक 2 घंटे की मीटिंग रखी जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मीटिंग रखी जाएगी। इस चीज़ को क्लियर कर लो। एक बार फिर से बता देता हूँ, माह के चतुर्थ शनिवार को विद्यालय, देखिए क्या है,
विकास खंड में प्रधानाध्यापकों की एक मीटिंग रखी जाएगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए एक चीज़, ये जो है विजय केलार आनंद सर का ये लेटर है, उसका देखिए, इसमें 2 चीज़ देखिए क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी कॉलम देख लीजिए आप, ए और बी कॉलम। ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, अवकाश प्राप्त अनुपस्थित शिक्षक। देखिए अब जो हमारे बीओ सर आएंगे उनको भी 2 कॉलम भरने, एक जो छुट्टी पे होंगे उनके टीचर के लिए, ठीक है, यानी कि अवकाश की वजह से नहीं आए हैं उनका अलग कॉलम होगा, और बिना अवकाश प्राप्त या बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक, ठीक है। उक्त देखिए क्या साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ के बता दे रहा। उक्त शिक्षकों के कॉलम के समक्ष EHRMS ID अंकित किया जाएगा ताकि संबंधित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन स्तर पर ऐसे अनुपस्थित शिक्षकों के नाम EHRMS ID विद्यालय ब्लॉक इत्यादि की सूची दिन के अनुपस्थित शिक्षकों या जिन पर कार्रवाई की जानी है लिंक पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन पे उपलब्ध होगी। एक बिल्कुल देख लीजिए कार्यवाही की बात हो रही है, देख लीजिए बिल्कुल कार्रवाई की, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल वो ज़माना गया जब आप गायब रहते थे, तो कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए हम शिक्षकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अब स्कूल में बैठना होगा, सरकार की मंशा साफ है, अब आप भाग नहीं सकते, आपको स्कूल में बैठना है और शिक्षण कार्य करना ही होगा। किसी हाल में आपको इस विद्यालय नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये रहा वीडियो। अगर आप इस वीडियो को ध्यान नहीं देंगे या सूचना से आप नहीं परिचित हो पाएंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। अब पहले जैसी लापरवाही नहीं चलने वाली है। तो फिर मिलूँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।